हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम राघव चौहान है। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होने वाली उन 7 मिस्टेक्स के बारे में। जी हाँ, वो 7 गलतियां जो हम करते हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर या इस बिजनेस के अंदर। वो रीज़न क्या है, वो 7 चीज़ें क्या हैं जो ना करके हम इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, जी हाँ, 100% डिपेंडेंट होना हमारी बनाई हुई लिस्ट के ऊपर। जो लिस्ट हमने ज्वाइनिंग के समय बनाई थी, जो लिस्ट हमारा किसी कंपनी को ज्वाइन करते समय इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आने के बाद में हमने बनाई थी, अगर हम 100% सिर्फ और सिर्फ उसी लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो भी हमारी सफलता बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में लिस्ट बनाते हैं तो आप लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जिन्हें आप पहले से जानते हैं। आप लिस्ट बनाते हैं उन लोगों की जो आपको पहले से जानते हैं। आप लिस्ट बनाते हैं अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की। तो आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लोगों से दूर हो जाते हैं जब उन्हें आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। उसका कारण है, उसका सिंपल सा कारण ये है कि वो लोग आपको बचपन से जानते हैं, वो लोग आपको कई सालों से जानते हैं कि आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं। और अचानक से आप उन्हें कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई चीज़ के साथ में मिलते हैं तो वो प्रिटेंड हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं उस चीज़ से कि यार क्या ये सच में ये चीज़ कर सकता है। और इसी वजह से वो आपकी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं करते हैं। और अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग है, हम बोल सकते हैं आपको बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग और समझते हैं कि हाँ आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटी के अंदर काम कर सकते हैं, तो वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिन लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, उन्हीं लोगों को वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सफल होने का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है वो यही है कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन लोगों के साथ आपके रिलेशंस बिल्ड होते हैं, जिन लोगों को उसके बाद में आप मिलने के बाद, रिलेशन बिल्ड करने के बाद में आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो वही लोग आपके साथ में आपकी टीम के अंदर आते हैं। उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न ये है कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आप बात करने का तरीका आपका चेंज हो जाता है, आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। और जो लोग आपके इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद आपसे मिलते हैं ना, वो आपको स्टार्टिंग से ही इस तरह से देखते हैं कि हाँ आप सफलता के बारे में बात करते हैं, आप आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं। तो आपके आसपास का माहौल और इस तरीके का हो जाता है कि वो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और फिर जब आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं या उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं तो आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिन लिस्ट को आपने सबसे पहले बनाया, जिन लोगों को आपने उन लिस्ट के अंदर सबसे पहले डाला, जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ इस बिजनेस के अंदर नहीं आएंगे, या आएंगे तो बहुत कम लोग आएंगे। तो आपको हमेशा फोकस करना है कि लिस्ट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। उस लिस्ट के ऊपर काम नहीं करना जो पहले से बनी हुई है, हमें उस लिस्ट के ऊपर काम करना है जिसे हम आने वाले समय में बनाने वाले हैं। गलती नंबर 2, हम करते हैं स्पैमिंग। जी हाँ, उसका कारण होता है कि जब हम जिन लोगों को प्लान दिखा चुके हैं, जो लोग हमारी फैमिली के लोग थे, जो हमारे फ्रेंड्स थे, जब वो उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद ज्वाइन नहीं करते तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार हमें ग्रो करना है, हमें कुछ समय के बाद में ये अचीवमेंट तक पहुंचना है, तो अब हम क्या करें? तब हम खेलना स्टार्ट करते हैं नंबर गेम। क्योंकि हमें सिखाया जाता है, हमारे मेंटर्स, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन कराया है हमारी टीम के अंदर, या जिन लोगों से हम सीख रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करना, वो आपको नंबर गेम के बारे में बताते हैं कि यार ये नंबर गेम है। यहाँ पे जितने ज़्यादा लोगों का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे ना, उतनी ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। बट ये नंबर गेम नहीं, ये सेल्स का गेम है। जितनी ज़्यादा आप सेल करेंगे ना, उतनी जल्दी आप ग्रो होंगे। सेल्स करने का जो सबसे बड़ा नियम है, या हम बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, वो यही है कि जब तक लोग आपको नहीं समझेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी को नहीं समझेंगे, तब तक वो आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आपको स्पैमिंग करना बिल्कुल बंद करना है कि जो आपको मिल रहा है आप उसे सिर्फ अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। आप सबसे पहले रिलेशनशिप के ऊपर काम करें, सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड करें। आप अपने बारे में लोगों को बताएं। जब लोग आपके बारे में जानेंगे, उसके बाद आप जब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे तो लोग आपके साथ में जरूर जुड़ेंगे। मिस्टेक नंबर 3, जी हाँ, मिस्टेक नंबर 3 कौन सी? इनकंसिस्टेंट होना। जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो आप सोचते हैं कि यार आज मैं नहीं कर पाया, मैं कल कर लेता हूँ, कल नहीं हो पाया, 2 दिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं 2 दिन का काम एक साथ कर लूँगा। आपने कभी सोचा है कि कोई एथलीट्स जो डेली प्रैक्टिस नहीं करके जब उसका कंपटीशन आने वाला रहता है, उससे पहले ही वो 18 घंटे या 20 घंटे कंटिन्यू मेहनत करने के बाद में उसके कंपटीशन में चला जाता है? क्या भी होता है ऐसा? नहीं होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को करने के लिए एक समय लगता है, और उस समय में
उतने एफर्ट्स आपको कंसिस्टेंटली डालने पड़ते हैं, हर दिन आपको डालने पड़ते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर आप इस बिज़नेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, अगर आप इस बिज़नेस के अंदर या किसी अदर बिज़नेस में भी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट बेस में डालने पड़ेंगे। हर दिन आपको उसके अंदर एफर्ट डालने पड़ेंगे, हर दिन आपको उसके अंदर काम करना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं चौथे नंबर की मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो होती है फॉलोअप। परेशान हो गए? नहीं, मैं फॉलोअप के बारे में ही बात कर रहा हूं कि अगर आप सोचते हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सफल होना है आपको, तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको फॉलो अप्स करने पड़ते हैं अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सफल होना है। तो जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी आपको शो करते हैं, उसके बाद में आप फर्स्ट टाइम जब उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो 99% चांसेस है कि वो व्यक्ति उस प्रेजेंटेशन या उस कंपनी को या आपको उस अपॉर्चुनिटी के साथ ज्वाइन करने के लिए मना कर देगा। तो होता क्या है, आप उस व्यक्ति को फॉलो अप करना बंद कर देता है, आप उससे दोबारा नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी और इस काम के बारे में आप उनसे बात नहीं करते हैं। अगर आप इस तरीके की चीज़ करते हैं तो आपको ये करना बिल्कुल बंद करना है। जी हाँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हैं, तो आपका फॉलोअप तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं कर लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन उन्हें पिच करें, हर दिन आप उनके पास जाएं और उन्हें बोले कि यार जुड़ जा, यार जुड़ जा। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको मना कर दिया तो उसे 1 महीने 2 महीने के लिए आप फ्री हैंड छोड़ दें। 2 महीने बाद आप उनसे दोबारा से उसी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए दोबारा से इनवाइट करें, दोबारा से वही प्रोसेस को आप कंप्लीट करें, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाएं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, और फिर उनको आप क्लोज करने की कोशिश करें। अगर वो वहाँ पर क्लोज नहीं होते हैं तो आप फिर 1 महीने 2 महीने के लिए उन्हें छोड़ सकते हैं और फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को उनके सामने शेयर करें, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए आपके बारे में और आपकी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिससे कि उनका ईजी हो जाए आपके साथ ज्वाइन करना। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो होती है स्टॉप लर्निंग। जी, हम सीखना बंद कर देते हैं। जब हम इस बिज़नेस के अंदर आते हैं, कुछ समय तक हम काम कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हमें पता लग जाती है, उसके बाद हम सीखना बंद कर देते हैं। हम बुक रीडिंग बंद कर देते हैं, हम वीडियोस टेप्स सुनना बंद कर देते हैं, वीडियोस देखना बंद कर देते हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बंद कर देते हैं जो हमारे इस बिज़नेस के अंदर ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है और हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होती है। हम वो सारी चीज़ें करना बंद कर देते हैं और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर नई चीज़ को सीखना ज़रूरी है कि आप कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। आपको अपनी कंपनी के अंदर आने वाली हर एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना और सीखना ज़रूरी है। आपको नई स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस बिज़नेस के अंदर सफल होना चाहते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको कभी भी सीखना बंद नहीं करना है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। छठी गलती हम कौन सी करते हैं? छठी गलती हम करते हैं उन लोगों को सुनना जो इस बिज़नेस के अंदर असफल हुए हैं, जिन्होंने इस बिज़नेस को छोड़ दिया है, या उन लोगों को सुनना जो इस बिज़नेस के अंदर अभी तक आए ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है। अगर आप इन 2 कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा सुनते हैं या इन 2 कैटेगरी के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो भी आप इस बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपको उन लोगों को सुनना बंद करना है जो इस बिज़नेस के अंदर ग्रो नहीं कर रहे हैं। आपको उन लोगों को सुनना है जो इस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो क्या चीज़ें करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, आपको उन चीज़ों को सुनना है। उन पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर लाना है जिससे कि आप ग्रो कर पाएँ इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर। आप अगर ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं ना जो इस बिज़नेस के अंदर सफल ही नहीं हो पाया या कुछ दिनों के अंदर उसने छोड़ दिया, वो कभी भी उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो चीज़ उसने करी थी जिसकी वजह से वो फेल हुआ है। वो हमेशा या तो उस कंपनी के बारे में गलत बोलेगा या उस इंडस्ट्री के बारे में या कुछ चीज़ें अपने अपलाइन के बारे में किसी और के ऊपर ब्लेम करेगा अपनी असफलता का। वो खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाया है। और दूसरी चीज़, जो व्यक्ति ज्वाइन ही नहीं किया है उसे क्या पता ये इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, उसे क्या पता कि यहाँ पे ग्रो कैसे होते हैं, उसे क्या पता कि क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है इस बिज़नेस के अंदर। इसलिए आपको इस 2 तरीके की कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी बातें नहीं सुननी है, उनके साथ में नहीं रहना है अगर आप सफल होना चाहते हैं। 7वीं सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है बताएं? 7वीं हमारी मिस्टेक होती है, हम लोगों को ये हक दे देते हैं कि वो आपके सपनों पे, आपके एफर्ट्स पे, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करें। जी हाँ, हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम ओपिनियन लेना स्टार्ट कर देते हैं हमारे गोल्स के लिए, हमारी एफर्ट्स जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसके बारे में ओपिनियन लेना स्टार्ट करते हो। तो जब हमें उस
गोल के लिए और हमारे एफर्ट्स के बारे में ओपिनियन मिलते हैं, नेगेटिव ओपिनियन मिलते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है जिसकी वजह से हमें पीछे हट जाना चाहिए, हम उन बातों को सुनने के बाद में पीछे हट जाते हैं। जबकि हमें हमारी जो प्रॉब्लम या जो हमें ओपिनियन दिया गया है, जिस कारण से ये ओपिनियन दिया गया है, उस रीज़न को ख़त्म करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हम हमारे गोल को छोटा कर लेते हैं, हमारे एफर्ट्स, एनर्जी जो हम पुट कर रहे हैं उनको कम कर देते हैं, क्योंकि हमें वो व्यक्ति बताते हैं जो उस तरीके के एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं या जिनका वो गोल नहीं है, वो हमें बताते हैं और हम उनकी बात मान लेते हैं। और यही हम हमारी एक और गलती करते हैं जो हमारा इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने वाला सफ़र को रोक देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, ये 7 गलतियां अगर अभी तक आप कर रहे हैं या इसमें से कोई भी एक गलती अगर आप कर रहे हैं तो उस गलती को छोड़ दें, उसे रिप्लेस कर दें उसके सोल्यूशन के साथ में, जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाएँ इस इंडस्ट्री के अंदर। आप इनमें से कोई भी एक मिस्टेक कर रहे हो, ये सातों के साथ मिस्टेक भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको इन मिस्टेक्स को करना बंद कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको आपके बिजनेस में पीछे लेकर जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा मिलूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि इस चैनल के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ।